student, welcome to your channel SBTT Electrical and Hubs. So dear student, जैसा कि लास्ट क्लासेस का यदि हम लोग बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर का बेसिक के बारे में मैंने फर्स्ट क्लास जो दिया था, फर्स्ट लेक्चर, वो ट्रांसफार्मर का बेसिक के बारे में आप लोगों को बताया हूं और ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, सेल टाइप और कोर टाइप के बारे में जो है कि डिटेल डिस्कशन किया हूं। तो जो कोई भी अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखे हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और वन बाय वन करके सारे वीडियो को देखो। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर, ध्यान से समझोगे, ट्रांसफार्मर तो उसका मीनिंग समझ चुके हैं। अब बात आती है कि ट्रांसफार्मर एक्शन का बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग कैसे होता है, कौन सा प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर वर्क करती है। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर का बात हम लोग करेंगे तो बेसिक हम लोग जानते हैं ना कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्योंकि ट्रांसफार्मर में बेसिकली होता क्या है हम लोग ध्यान से देखते हैं। ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शंस का बात करते हैं तो पहले ही मैंने डिस्कस कर चुका हूं। आज जो है कि समझते हैं कि ये ट्रांसफार्मर का कोर है। ये क्या देख रहे हो, ये जो है ये कोर है, इस सब के बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुका हूं। सो कोर में हम लोग को बात करते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, दैट इज द फर्स्ट इज प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकंड वन इज secondary winding. This is the primary winding and this is the secondary winding. So N1 here is the number of turns in the primary winding and N2 is the number of turns in the secondary winding. Suppose that here the supply is given to the primary winding. हम लोग सप्लाई को प्राइमरी वाइंडिंग में दे रहे हैं, हम लोग सप्लाई को प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग देते हैं। तो सप्लाई यहाँ पर जो दे रहे हैं डियर स्टूडेंट, देख सकते हो यहाँ पर एसी सप्लाई हम लोग दे रहे हैं। एसी मीन्स यहाँ पर साइनोसॉइडल सप्लाई दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? साइनोसॉइडल सप्लाई। तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? सो जब हम लोग यहाँ पर जैसे ही प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं एसी सप्लाई, सो एसी का मतलब साइनोसॉइडल। सो जब साइनोसॉइडल सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर करंट भी फ्लो करना शुरू करेगी। तो जो करंट फ्लो करेगी वो भी होगा साइनोसॉइडल, वो भी होगा साइनोसॉइडल। क्यों हम लोग को साइनोसॉइडल चाहिए? हम लोग को चेंजिंग फ्लक्स चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हम लोग जानते हैं फैराडेज में कि फ्लक्स चेंज, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स, whenever there is change in flux, induced EMF will be produced. So changing flux चाहिए। सो जैसे ही सप्लाई देंगे ये करंट होगा साइनोसॉइडल और जिसके कारण हम लोग का जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो फ्लक्स भी हम लोग का साइनोसॉइडल होगी। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो देख रहे हो इस वाइंडिंग में यदि करंट फ्लो करती है, सो यू नो दैट द सेल्फ इंडक्शन, ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन इन दिस कॉइल, दैट इज द E1 इंड्यूस्ड EMF इन द प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन के कारण क्या होगी, उसमें सेल्फ इंडक्शन के कारण इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगी। अब बात आती है कि यहां पर जैसे इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगी, सो यहां पर जो बगल में देख रहे हो कि सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो म्यूचुअल इंडक्शन। सो म्यूचुअल इंडक्शन, जब यहां पर मेरा इंडक्शन, जैसे इंडक्शन के कारण यहां पर EMF प्रोड्यूस होती है, तो ये बगल वाले कॉइल में हम लोग जानते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, जो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण हम लोग का EMF जो प्रोड्यूस होगी, इसके अक्रॉस में EMF प्रोड्यूस होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सप्लाई दिया प्राइमरी में, करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने के कारण प्राइमरी वाइंडिंग में तुम्हारा इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा सेल्फ इंडक्शन के कारण। और जब हम लोग बात करेंगे कि इस वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण उसमें इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगी। सो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगी, जो हम लोग बात करेंगे जब लोड लगाएंगे या जब लोड को ओपन रखेंगे तो सब हम लोग बारी बारी से समझेंगे वन टाइप। तो यहाँ पर हम लोग यदि लोड यहाँ पर यदि मान लेते हैं ओपन कर देते, तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाइंडिंग में नो लोड करंट फ्लो करेगा। सो यहाँ पर यदि हम लोग बात करते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल, सो सिंपल बेसिक प्रिंसिपल मैंने अभी बता दिया कि ट्रांसफार्मर जो वर्क करती है, जो प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। So a transformer work on the principle of electromagnetic induction between two coupled circuit or coils। देख रहे हो ना, यहाँ पर दो हम लोग का सर्किट है, जो फ्लक्स हम लोग का जो देख रहे हो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है। So according to this principle, an EMF is induced in a coil if it link a changing flux। हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट कि फ्लक्स जब चेंजिंग होता है, चेंजिंग फ्लक्स होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का चेंज होना, जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा इंड्यूस्ड EMF उतना ज़्यादा हम लोगों का प्रोड्यूस होती है। दिस इज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बात आती है कि ठीक है, हम लोग तो समझ चुके हैं
कि हम लोग प्राइमरी में सप्लाई देंगे, हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है, और सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहाँ भी हम लोग का इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर जो ईएमएफ का जनरेशन होगा, जो हम लोग का इंड्यूस्ड ईएमएफ जो एक्चुअल में जनरेट होगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ईएमएफ इक्वेशंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर। सो उस ईएमएफ इक्वेशंस को देखो हम लोग आसानी से अभी ड्राइव कर सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। ओके, सो EMF means you know that electromotive force. EMF equations of a transformer. Okay, so at any instant you know that suppose current is sinusoidal quantity, so flux, that is flux produced by this sinusoidal quantity also sinusoidal. सो हम लोग मान लेते हैं कि जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा है एट एनी इंस्टेंट, दैट इज मैक्सिमम फ्लक्स और साइन ऑफ ओमेगा यहाँ पर टी। ये हम लोगों की देख रहे हैं कि जो फ्लक्स हम लोगों का करंट के कारण इंड्यूस्ड हो रही है, ये फ्लक्स है। नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू फैराडेज law of EMI, electromagnetic induction, what is the formula? E is equal to, you know that, minus n of rate of change of flux, that is d phi by dt. So here n is the number of turns and phi is the flux. So d phi by dt is the change in flux. So rate of change of flux, जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज करेगा इंडस्ट्री में उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ये बेसिक सबको ही जानते होंगे, ठीक है। और ये माइनस क्यों लग रहा है, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, अपोजेस द इफेक्ट। सो कॉज को अपोज करता है हमेशा। सो यहाँ पर हम लोग बच्चों यहाँ से वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। सो एन एंड हियर डी बाई डी टी एंड फ्लक्स इज हियर फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, देख सकते हो। अब फाई एम इज द, यहाँ पर मान लेते हैं कि कांस्टेंट ही होगी जो सर्किट में फ्लो करेगी। सो माइनस एन फाई एम, ध्यान देना, डी बाई डी टी, दैट इज द डिफ्रेंसिएशन साइन ऑफ ओमेगा टी। सो साइन थीटा, व्हाट इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन थीटा? यू नो दैट साइन थीटा इज डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा। तो यहां पर हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट, यहां पर E इज इक्वल टू, ध्यान देना, माइनस एन, यहां पर फाई एम, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। लेकिन हियर सी dt, here dt, सो यहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन जान रहे हैं कि ओमेगा टी है, तो साइन थीटा का तो कॉस थीटा हो गया, और ओमेगा टी को फिर करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा होगा। सो ओमेगा हो जाएगी, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो इसको हम लोग सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक का जो बेसिक जानते होगे तुम लोग, साइन थीटा कॉस थीटा का बेसिक, तो यहां पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। देखो ध्यान से, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एन फाई एम, ध्यान देना, यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यू नो दैट साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ओके, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, समझ जाना। तो यहाँ पर देखो ना, इसको पलट दिए हैं, नेगेटिव साइन था ना, इसीलिए पलट दिया हूँ। तो अब इसको हम लोग देखो तो ध्यान से, E इज इक्वल टू, ये जो टर्म्स है, इस टर्म्स को ध्यान देना, ये जो टर्म है, ये बेसिकली जो ये टर्म्स आई है, ठीक है। तो हम लोग क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू, ध्यान देना, E इज इक्वल टू, इसको मैंने मान लेता हूं कि मैक्सिमम EMF, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यहाँ पर EMF मैक्सिमम EMF जो हम लोग का इंड्यूस्ड EMF, सो हम लोग देख सकते हैं कि एन फाई ओमेगा ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, EMF, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, क्या लिख सकते हैं इसको, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, ध्यान से समझोगे। सो E इज इक्वल टू EM साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो EM का जो वैल्यू आ गया है वो क्या आया है, देखो तो एन फाई एम ओमेगा, एन फाई एम ओमेगा। सो ये दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू।
और हम लोग जानते हैं कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का बात हम लोग करेंगे, जो हम लोग का सर्किट में फ्लो करती है वो कौन सा वैल्यू रहता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का बात करेंगे। यदि हम लोग को आरएमएस वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, जब यहाँ देखो EM इजिकल टू मेरे पास इतना आ गया, अब हम लोग बात करते हैं कि ERMS यदि निकालना रहेगा रूट मीन स्क्वायर, तो ये रिलेशन तुम लोग को पता होगा EM बाय रूट 2 होती है। रूट मीन स्क्वायर और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसका रिलेशन क्या होता है, ERMS इजिकल टू EM बाय रूट 2 होती है। ठीक है, सो EM का वैल्यू पुट करो यहाँ पर n phi m ओमेगा। अच्छा, ओमेगा का वैल्यू भी तुम लोग को पता होना चाहिए, ओमेगा इजिकल टू 2 पाई बाई टी और 2 पाई f होती है। ओमेगा इजिकल टू क्या होती है, 2 पाई f। सो यहाँ पर ओमेगा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 पाई f और डिवाइडेड बाय रूट 2। ध्यान देना, सिंपल सा है। सो यहाँ पर देखो 2 पाई बाई रूट 2, तो 2 पाई बाई रूट 2 को यदि सॉल्व करते हो 2 पाई बाई रूट 2, 2 पाई डिवाइडेड बाई रूट 2, तो वो तुम्हारा देखना आएगा 4.44। और यहाँ पर क्या है, n है, फ्लक्स है और क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर जो ERMS मतलब जो इसको सिंपली हम लोग इंड्यूस्ड EMF ही बोल सकते हैं, तो जो E का वैल्यू आ गया है वो क्या आया है, 4.44 नंबर ऑफ टर्न्स, मैक्सिमम फ्लक्स और फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज द EMF इक्वेशंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर। व्हाट इज दिस, दिस इज द EMF इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। सो ये क्या है, EMF इक्वेशन है हम लोगों की ट्रांसफार्मर की, ध्यान से समझोगे, सिंपल बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये क्या है, EMF इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। सो वैल्यू क्या आ गया, E इजिकल टू 4.44 नंबर ऑफ टर्न्स, फ्रीक्वेंसी सपोज फ्लक्स एंड द फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम लोगों का जो वाइंडिंग है, यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग है और यहाँ पर हम लोग का सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड EMF होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड EMF होगा। तो हम लोग तो यहाँ पर 1 जो दिए हैं सबस्क्रिप्ट में, 1 फॉर प्राइमरी एंड 2 फॉर सेकेंडरी। तो यदि हम लोग बात करेंगे कि इसको हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो भी लिख सकते हो। प्राइमरी के लिए हम लोग E1 4.44, फ्लक्स सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी भी नहीं चेंज होती है, नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा हम लोगों का प्राइमरी में अलग होगा और सेकेंडरी में अलग होगा। सो E1 हो गया। सिमिलरली E2 इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं 4.44 फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न्स N2। तो ये हो गया प्राइमरी के लिए, ये हो गया तुम्हारा सेकेंडरी के लिए। तो देखो इंड्यूस्ड EMF E1 और E2 हम लोग का प्राइमरी के लिए निकल गया है और सेकेंडरी के लिए निकल गया है। तो इसको स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। देखो तो E1 और E2 हम लोग का जो एक रिलेशन आया है, हम लोग अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो इस पार्ट्स को जो है मैं इरेज कर देता हूं, तुम लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो बच्चों ध्यान से देना। सो एक्चुअली E1 एंड E2 दिस इज द इंड्यूस्ड EMF। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें कुछ रिलेशंस को फाइंड आउट करते हैं। तो क्या है रिलेशन, थोड़ा ध्यान देना। सो एक्चुअल में E1 बाई E2, सो E1 और E2 तो ठीक है हम लोग निकाल रहे हैं। तो हम लोग जो बात करेंगे ना अभी टर्न्स रेशियो निकालेंगे, EMF टर्न्स रेशियो क्या होगा। तो दोनों को यदि हम लोग डिवाइड कर देते हैं, इसको E1 बाई E2 करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो E1 बाई E2 ध्यान देना। सो 4.44 फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, 4.44 फ्लक्स फ्रीक्वेंसी N2। सो यहां से कट करके क्या आ जाएगा, N1 बाई N2। सो E1 बाई E2 दिस इज द वोल्टेज टर्न्स रेशियो। वोल्टेज टर्न्स रेशियो जो हम लोग का आगे रिलेशन आ गया, E1 बाई E2 इजिकल टू N1 बाई N2 इजिकल टू, इसको हम लोग K बोल सकते हैं और इसको हम लोग सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलेंगे। हम लोग आगे और कंडीशन निकाल लेंगे जब ट्रांसफार्मर को तुम्हारे मान लेंगे कि ये तुम्हारा आइडियल ट्रांसफार्मर होगा, सारा जितना यहाँ पर कोई लॉसेस नहीं होगा। तो ठीक है, अभी तक जो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हुआ है, जो बेसिक ऑपरेशन बता रहा हूँ, E1 बाई E2 इजिकल टू N1 बाई N2 इजिकल टू K, यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया, इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अभी यदि इक्वेशंस को डिफरेंट वे में लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो डिफरेंट वे में। कैसे, जैसे कि देखो हम जानते हैं कि जो फ्लक्स है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में तुम लोग को पता होगा B। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और फ्लक्स में क्या रिलेशन होता है ये पता होना चाहिए तुम लोग को। तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जो मान लेते हैं कि BM है, सो ये रिलेशन पता होगा सबको, बाय एरिया। BM इजिकल टू
फाइम बाई एरिया। तो यदि हम लोग यहाँ से फाइम निकाल लेते हैं तो क्या निकल जाएगा, BM और ये तुम्हारा A, ठीक है। अब यदि हम लोग ये रिलेशन को बात करते हैं, जो फंडामेंटल हम लोग का EMF इक्वेशन जो आया है, जो मेन इक्वेशन, तो यदि हम लोग इक्वेशन को ऐसा भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 4.44 N BM A और ये F, मतलब फ्लक्स को हम लोग मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के फॉर्म में लिख दिया हूं, ठीक है, लिख दिया हूं। तो देख सकते हो ना हम लोगों ने EMF इक्वेशन, ट्रांसफार्मर का बेसिक जो ऑपरेशन, हाउ ट्रांसफार्मर एक्शंस, कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क कर रही है, तो देखना आराम से इसको समझ सकते हो कि सिंपल यहां पर सप्लाई दिया हूं, Faraday's law of electromagnetic inductions में change in flux induced EMF will be produced. So what is the EMF? This is the EMF equation. देखो सिंपल हम लोगों ने Faraday's law को लेकर के ND∅dt, फाई का वैल्यू पुट किया हूँ, एक सिंपल सा रिलेशन आया जो EMF इज इक्वल टू 4.44 N φm फाई आ गया, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को कोई डाउट नहीं है अभी तक। तो बात करते हैं कि जो N1 और N2, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फिर बता देता हूं कि यहां तो ठीक है, क्लियर है, एक बेसिक बता देता हूं कि ये तुम्हारा प्राइमरी वाइंडिंग है और ये तुम्हारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो ट्रांसफार्मर का बात जो हम लोग करते हैं, वोल्टेज अप भी कर सकते हैं, वोल्टेज हम लोग डाउन भी कर सकते हैं, वोल्टेज अप और वोल्टेज डाउन करते हैं, तो वो किस चीज पर डिपेंड करती है, तो वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है कि प्राइमरी में कितना है, सेकेंडरी में कितना है। यदि हम लोगों को स्टेप अप करना रहेगा, हम लोगों का स्टेप अप करना रहेगा, तो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है ना EMF। तो नंबर ऑफ टर्न्स को यदि हम लोग बढ़ा देंगे तो EMF हम लोग का वोल्टेज बढ़ जाएगा, होगा कि नहीं। तो हम लोग जो स्टेप अप और स्टेप डाउन, जो नंबर ऑफ टर्न्स के आधार पर हम लोग का क्या हो जाएगा, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यदि हम लोगों का N1 इज ग्रेटर देन N2 हो जाए, ध्यान से समझोगे, N1 इज ग्रेटर देन N2 हो जाए, मतलब समझ सकते हो ना ये, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग ज्यादा हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब क्या हो जाएगा, E1 इज ग्रेटर देन E2 हो जाएगा, मतलब हम लोगों को इधर लोड के अक्रॉस में वोल्टेज कम मिलेगी। तो उस समय हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्टेप डाउन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसी का उल्टा करेंगे कि यदि हम लोगों का N2 ज्यादा हो जाए, क्या ज्यादा हो जाए, N2, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग में ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा होगा तो रिलेशन पता है, EMF ज्यादा होगा, मतलब उस समय हम लोगों का आउटपुट वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा इनपुट से, मतलब हम लोगों ने क्या कर दिया, स्टेप अप कर दिया, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांसफार्मर का दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, दो टाइप बता सकते हैं, क्या कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में मैंने तुम लोगों को सिंपल ट्रांसफार्मर का एक्शंस के बारे में बताया कि ट्रांसफार्मर कौन सा प्रिंसिपल में वर्क करेगी, ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशंस क्या होगा, ओके, ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशियो क्या है, और स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है। सो ओके डियर स्टूडेंट, यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिए और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कमेंट कर सकते हैं कि क्या चाहिए। तो ये जितने भी मैं सिलेबस पढ़ाऊंगा, बीटेक हो, पॉलिटेक्निक हो, सारे बच्चों का सिलेबस कवर होगा। और जो तैयारी भी करना चाह रहे हैं कि PSU, उसके लिए भी मैं क्वेश्चन सारे लेके आऊँगा, पहले बेसिक पे चलूँगा फिर क्वेश्चन भी कराऊँगा। सो ओके ऑल डियर स्टूडेंट, टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू।